अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम है ना, नंबर सिस्टम। और एक्चुअल में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम पूरे के पूरे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम आप पहले भी पढ़ चुके हो क्लास 6, 7, 8 में। इसमें थोड़े से एडवांस चीज़ें आ गई हैं तो उसी को हम समझेंगे ना। तो पहले मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ पुरानी चीज़ों को कि आपको पता है कि नहीं है। नंबर सिस्टम में हमारे पास इवन नंबर और ऑड नंबर ये आते हैं। आपको मालूम है कि जिस नंबर के लास्ट में इवन नंबर क्या होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो, और जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो ऑड हो जाता है। तो 2 से कौन कौन डिवाइड होगा? जिसके लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, 6 हो, या 8 हो। ये अगर 5 डिजिट हैं और ये किसी भी नंबर के लास्ट में होंगे यूनिट डिजिट पे, तो वो 2 से डिविजिबल होगा, यानी वो इवन कहलाएगा। तो फिर ऑड क्या कहलाएगा? 1, 3, 5, 7 और 9, यानी ये पांचों नंबर तो इवन और ऑड समझ में आ गया। कोई भी डिजिट हो, बहुत सिंपल चीज़ है ना। अब अगला जो है ना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं प्राइम और कंपोजिट को, है ना। तो देखो, प्राइम नंबर सिंपल वो नंबर्स होते हैं जिनका फैक्टर 1 भी हो, खुद भी हो। अच्छा देखो, किसी भी नंबर का फैक्टर, और सिर्फ नंबर ही नहीं, किसी भी चीज़ का फैक्टर है ना। ये अगर मेरे पास एक छड़ी है ना, तो इसका भी फैक्टर 1 होगा और ये छड़ी खुद होगा, क्योंकि मैं मैथमेटिकली लिख सकता हूँ। इसको 1 से डिवाइड करोगे ना, डिवाइड हो जाएगा, और इसको खुद से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो किसी भी नंबर का या किसी भी चीज़ का 1 और वो खुद फैक्टर तो होता है। इसके अलावा अगर कोई तीसरा चीज़ फैक्टर हो गया, अब छड़ी का तो तीसरा कोई फैक्टर नहीं होगा ना जो उसको डिवाइड करे, किसी नंबर का तो हो सकता है। तो अगर कोई नंबर है जिसका तीसरा भी फैक्टर अगर मिल जाए हमें, तो वही क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। सिंपल सी बात है ना। अब देखो यहाँ पे प्राइम नंबर है ना, इसका आप किसी और नंबर से ज़रा इसको डिवाइड करके देखो। 5 जो है या तो 5 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 × 5 इज इक्वल टू ही तो 5 होता है 1 × 3, 1 × 2, 1 × 7, है ना, 1 × 11। बताइए, अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी करूं तो यही आएगा। तो 1 11 डिवाइड कर सकता है या 1 डिवाइड कर सकता है, यही दो फैक्टर है। तो ये सारे क्या हो गए? प्राइम नंबर। तो असल नंबर तो यही होते हैं। अब देखो, 2 को ही 2 टाइम्स अगर जोड़ दोगे तो 4 बन जाएगा। तो ये क्या है? ये असल में ये जो ये 4 है हमारा, ये कंपोजिट नंबर है हमारा, है ना, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो होता है वो दो वही प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके या एडिशन करके, मल्टीप्लाई एडिशन बेसिकली एक ही चीज़ होता है। तो मल्टीप्लाई करके या आप एडिशन के फॉर्म में समझो, 2 को 2 टाइम्स जोड़ दिया गया तो 4 आ गया, 2 को 3 टाइम्स जोड़ दिया गया तो 6 आ गया, 2 को 4 टाइम्स जोड़ा गया 8 आया, 3 को 2 टाइम्स जोड़ा गया, है ना, सॉरी 3 को 3 टाइम्स जोड़ा गया तो 3 × 3, 5 को 2 टाइम्स जोड़ दिया गया या 2 को 5 टाइम्स जोड़ दिया गया तो 2 × 5 या 5 × 2, बात एक ही हो गया। ये 2 × 6, तो मैं देखो इसको लिख देता हूँ, 2 × 2 हो गया, ये 2 × 3 हो गया, ये 2 × 2 × 2 हो गया, ये कितना हो गया? 3 × 3, ये क्या हो गया? 2 × 5, और ये क्या हो गया? ये जो हो गया हमारा 2 × 3 मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2 × 2 × 3। तो आप देख सकते हो कि मैं ये सारा का सारा इनके अंदर से ही मैंने प्राइम नंबर निकाला है। तो ये जो है कंपोजिट नंबर कहने के लिए है, जो ये दो प्राइम नंबर के मल्टीप्लाई से ही तो बन रहा है, राइट। देख लो यहाँ पे तो ये सारे हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। कंपोजिट नंबर वो हो गया जो किसी तीसरे फैक्टर, जिसका तीसरा फैक्टर हो, जो 1 से भी डिवाइड हो, खुद से भी डिवाइड हो, और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो। प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, तीसरा उस कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकते, यानी तीसरा उसका कोई फैक्टर नहीं होता है ना। वेरी सिंपल। प्राइम का मतलब ही होता है असल चीज़। तो ये असल नंबर है, इन्हीं को मल्टीप्लाई कर करके ये बाकी कंपोजिट नंबर आते हैं। अब आते हैं कि फिर सर 1 क्या है? ये 1 के बारे में क्या है? 1 प्राइम है कि कंपोजिट है? तो 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है, प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है 1। क्यों? ये इस केस में आता है कि भाई 1 के ये कंपोजिट नंबर को हम क्या बोलते हैं? या तो 1 से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो। इस कंडीशन पे ये फेल हुआ कि नहीं हुआ? तीसरे नंबर से कहाँ डिवाइड हो रहा है? 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, तीसरे से तो नहीं, तो कंपोजिट तो नहीं हुआ। प्राइम पे चेक करते हैं, 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, लेकिन 1 और खुद दो अलग अलग नंबर होने चाहिए। 1 हो गया, खुद हो गया, अलग अलग। लेकिन इसमें क्या है? 1 भी 1 ही है और खुद भी क्या है? 1 ही है। तो दो अलग अलग नंबर तो नहीं है ना। मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा।
तो ये 1 तो 1 ही है और खुद भी क्या है 1 ही है, तो इसलिए ये ना इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है ना इस कैटेगरी में फिट बैठ रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। फिर आप बात करेंगे सर जीरो क्या है, तो जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो होल नंबर है, राइट। शुरुआत में तो नंबर 1 से लेकर 9 तक ही बने थे, उसके बाद उसमें जीरो ऐड कर दिया गया तो आगे नंबर बढ़ने लगे, है ना। तो प्राइम कंपोजिट को हम समझ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग इंटीजर के बारे में, है ना। इंटीजर एक बहुत ही कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं ये इंटीजर खास करके। तो इंटीजर समझ लीजिए ना, ध्यान से समझिएगा कि इंटीजर फिर क्या होता है। इंटीजर देखो, इंटीजर आप ऐसे समझो कि 0 1 2 3 4 5 आप इन्फिनिटी तक चले जाओ इसी तरह से। फिर -1 -2 -3 -4 -5 आप इधर भी इन्फिनिटी तक आ जाइए, नेगेटिव इन्फिनिटी। ये सारे क्या है इंटीजर, यानी इंटीजर में आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, ये सारे क्या है। चलो इसके साथ एक और चीज़ क्लियर हो जाएगा, ये सारे हमारे क्या है नेचुरल नंबर है ना, है कि नहीं है, ये सारे नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर उसी में मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया ये, तो यहाँ से यहाँ क्या आ गया, होल नंबर आ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी नेचुरल, 0 से लेके इन्फिनिटी होल नंबर। तो फिर इंटीजर क्या है, ये सारा है इंटीजर। इंटीजर देखो यहाँ इस इन्फिनिटी से लेके इस इन्फिनिटी तक ये सारा हमारा क्या आएगा, ये सारा का सारा ही क्या है इंटीजर है। लेकिन नंबर कैसे होने चाहिए, होल होने चाहिए। तो ऑल इंटीजर्स आइदर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव साइड है, आइदर नेगेटिव, ये नेगेटिव साइड है, इंक्लूडिंग 0, 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर को मैं लिख सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं V+, है ना, और टाइम नहीं है। और फिर नेगेटिव, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इंक्लूडिंग 0, 0 को लेते हुए, है ना, ये याद रखिएगा। तो ये समझ में आया आपका इंटीजर क्या होता है, वेरी सिंपल। अब मैं आपसे पूछ दूं कि 1 और 2 के बीच में क्या होता है, 1.5 होता है, क्या इंटीजर है, नो इंटीजर नहीं है। पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में हो, इंक्लूडिंग 0, 0 को लेते हुए, ठीक। इसी के साथ साथ आपने ये भी समझ लिया कि नेचुरल क्या होता है, 1 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक। होल क्या होता है, 0 से लेके, यानी नेचुरल और होल में फ़र्क क्या है कि भाई नेचुरल में सिर्फ अगर 0 ऐड कर दोगे ना आप, तो उसी क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। और इसमें पूरा का पूरा नेगेटिव, ये सारे नंबर ऐड कर दोगे तो ये पूरा आपका इंटीजर बन जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं कि आप देखो नंबर लाइन पे हम नेगेटिव नंबर्स को, मैं अगर इस तरह से खड़ा हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा हूँ या आप अपने कॉपी की तरफ देख रहे हैं, तो आपके बाएं साइड क्या होता है, नेगेटिव नंबर, दाएं साइड पॉजिटिव नंबर, और बीच में क्या होता है 0। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, तो मैं बोलूँगा आप उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसे भी, है ना, इसका जस्ट उल्टा भी कर सकते हो। लेकिन पूरी दुनिया ने फिर क्या किया कि आप कुछ और समझोगे, किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट कुछ और समझेगा, तो अगर आप आपस में कभी कंपैरिजन करोगे तो चीज़ें गड़बड़ होंगी। तो इसलिए क्या किया गया, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि आज से जो है बाएं तरफ का जो नंबर होगा वो नेगेटिव, दाएं तरफ का नंबर जो होगा वो पॉजिटिव, और बीच वाला 0 तो होगा ही होगा। क्लियर। तो अब इसमें एक चीज़ और समझ लेते हैं कि देखो इधर नेगेटिव इन्फिनिटी सबसे छोटा नंबर है, और जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ते जाओगे दाहिनी तरफ, है ना, नंबर लाइन पे जैसे जैसे दाहिनी तरफ बढ़ोगे आप बड़े नंबर की तरफ बढ़ते जाओगे। तो चलो अगर मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ -5, तो -4 पे आया तो मैं छोटा हो गया कि बड़ा हो गया, दिखने में तो छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में आप बड़े हो गए। -4 जो होता है वो -5 से बड़ा होगा, फिर -3 इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा, ये इससे बड़ा होगा। और आपको मालूम है ना 0 सारे नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, सोचने वाली बात है ना। 0 एक ऐसा नंबर है जो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, फिर 0 से बड़ा 1 होगा, 1 से बड़ा 2, इस तरह से ये चलते जाता है। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, वेरी सिंपल है ना। तो आप अगर कभी भी अगर आपको एक चीज़ कंपैरिजन करने के लिए दिया जाए कि एक नंबर मेरे पास इधर 5 है और इधर -100 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कौन बड़ा है, तो आंख बंद करके आप पॉजिटिव को बड़ा बताएंगे, कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। अच्छा, एक 0 है और एक पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बड़ा होगा। आप इस नंबर लाइन को दिमाग में लाएंगे तो तुरंत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, याद मत करना है ना। तो 5 जाहिर सी बात है पॉजिटिव नंबर जो होता है वो 0 के दाहिने तरफ है, यानी बड़ा होगा, सारे पॉजिटिव 0 से बड़े होंगे। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ये -5 क्या होगा फिर, तो आप देख लो 0 से सारे नेगेटिव नंबर क्या हैं, छोटे, इस तरफ है, इस तरफ जाओगे तो नंबर बढ़ते जाता है।
तो 0 से सारे नेगेटिव नंबर छोटे होते हैं, 0 से सारे नेगेटिव नंबर छोटे, 0 से सारे पॉजिटिव नंबर बड़े, और सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव से भी बड़े होते हैं। अगर नेगेटिव नेगेटिव में कंपैरिजन दे दिया जाए कि अगर मेरे पास इधर -5 है और इधर -500 है, तो अचानक से एक झटके में बोलोगे कि सर यही तो बड़ा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है ना। आप देख लो, -500 किधर जाएगा, उस तरफ, उधर मैं जितना जाऊंगा उस तरफ जितना जाऊंगा मैं छोटा होते जाऊंगा, है ना। तो -500 छोटा नंबर है -5 से, तो ये असल में ऐसा लगेगा, है ना, ग्रेटर देन, -5 इज ग्रेटर देन -500। यानी नेगेटिव नंबर का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो दिखने में बड़ा लगेगा वही असल में छोटा होता है। क्लियर है ना। चलो इसको भी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई, इंटीजर भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे, है ना, जो असल हमारा टॉपिक है। तो रेशनल के बारे में भी आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है, 8 में भी पढ़ा है, लेकिन अब 9th में कुछ चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आएंगी। रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा नंबर लाइन भी बना देता हूँ। ये मान लो एक मेरा सिंपल सा नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा सा सही से बना देता हूँ। ये यहाँ पे मेरा जो है वो 0 है, यहाँ पे मेरा 1 2 एंड दिस वन इज़ 3, ठीक है ना बेटा। इधर आ जाते हैं -1 -2 -3, है ना, -1 -2 -3। इसी नंबर लाइन पे हम समझ लेते हैं चीज़ों को कि रेशनल क्या होता है, राइट। अब देखो रेशनल नंबर वो होता है जो नंबर लाइन पे आप एक्चुअल में उसको डिफाइन कर पता बता पाओगे कि सर ये यहाँ पे एक नंबर है। अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो रेशनल कहलाएगा, है ना। डायरेक्टली आप पेन उठाया और आपने ले जाकर रख दिया, आप बोले कि सर ये जो भी यहाँ पे नंबर होगा फिर वो रेशनल नंबर होगा, ठीक है। एक चीज़ और समझ लीजिए कि 2 पॉइंट्स जो होते हैं, ये छोटी छोटी अब बातें निकल के आ रही हैं, 2 पॉइंट्स के बीच, भाई एक लाइन अगर बनाना है ना तो कम से कम कितने पॉइंट होने चाहिए, 2 पॉइंट। एक पॉइंट ये जोड़ दिया आपने, लाइन बन गया। इसके बीच में कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट, तो फिर मैं बोलूँ कि बताइए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में कितने, इनफाइनाइट। तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट। तो आप चाहे पॉइंट को जितना भी नज़दीक लेते जाओ उनके बीच में इनफाइनाइट पॉइंट निकलेंगे। ये देखो इसके बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट निकलेंगे, आप चाहे जितना छोटा छोटा करते जाओ। तो अगर मैं बोलूँगा ये एक पॉइंट है और एकदम सटा हुआ एक पॉइंट और है, इसके बीच में कितने पॉइंट निकलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट निकलेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये एक पॉइंट है और इसी के ऊपर एक पॉइंट है। देखो ये एक पॉइंट सफ़ेद वाला है और जस्ट इसी के ऊपर नंबर लाइन पे जस्ट इसी के ऊपर एक और पॉइंट। अब बोलूँगा इनके बीच में कितने नंबर होंगे, कोई नंबर नहीं होगा। क्यों, दोनों एक ही जगह पे, यानी एक ही नंबर है दोनों। क्लियर हो रहा है मेरी बात। तो चलो इसी चीज़ को हम जो है रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्लास 8 में बताया गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, न्यूमरेटर यानी p/q के फॉर्म में होता है। यानी असल में ये p/q क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। ये सारा का सारा दुनिया का नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर के ही फॉर्म में होता है। ये पहला कंडीशन दिया जाता है। दूसरा कंडीशन क्या दिया जाता है कि p और q क्या होने चाहिए, शुड बी व्हाट, इंटीजर, है ना। इंटीजर हमने समझा है ना अभी, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, इंक्लूडिंग 0, बट होल नंबर होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन क्या दिया जाता है बेटा, तीसरा कंडीशन जो है q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। देखो नीचे जब 0 हो जाता है ना तो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है। दुनिया कोई आदमी फिर उसका वैल्यू नहीं बता सकता। आप कैलकुलेटर पे करके देखना, आप कैलकुलेटर पे अगर इसको करके देखोगे ना 5/0, यानी 5 में 0 का डिवाइड करके देखोगे ना कैलकुलेटर में, आपको क्या लगता है कैलकुलेटर जवाब देगा, बोलेगा एरर, है ना, या नॉट डिफाइंड, या इस तरह से लिख के आपको जवाब नहीं देने वाला है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हमको बताए जाते हैं। अब देखो रेशनल का मतलब ही हो गया, देखो रेशनल में यहाँ से जब वर्ड निकालोगे ना तो ये रेशियो दिख रहा है ना, रेशियो। दुनिया का कोई भी नंबर हम लिखते हैं ना असल में वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। आपको क्या लगता है अगर मैंने 4 लिखा है तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं है, यस है, 4/1 होता है असल में, न्यूमरेटर में 4 डिनोमिनेटर में 1, ठीक है ना। तो हर नंबर जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अब 4 जो एक रेशनल नंबर है, नंबर लाइन पे हमें साफ साफ दिख जाएगा, कैसे, 3 के आगे 4 होगा। अब देखो ये p हो गया, ये क्या हो गया, q हो गया, दोनों इंटीजर है, p/q के फॉर्म में भी है, पहला कंडीशन पूरा। दूसरा p और q दोनों इंटीजर है, दिख रहा है, और q 0 नहीं है, तीसरा कंडीशन भी फुलफिल हो गया। ये तो एक समझने का तरीका बताया जाता है। असल में बात ये नहीं होता, असल में बात ये होता है
कि अगर मैं ये 4 लिखा हूँ ना बेटा, तो ये 4/1। अब ये असल में ना ये 4 और 1 का एक रिलेशन बनता है, रेशियो बनता है। कैसा? 4:1 लिख सकते हो आप। ये रेशियो बन गया, मतलब नंबर रेशनल है। तो फिर मैं अगर बोलूँ ऐसा कि ठीक है 1.5/2.5, तो इस कंडीशन पे आप फेल हो जाओगे, है ना। P एंड Q शुड बी इंटीजर। ये तो इंटीजर नहीं है, लेकिन है ये रेशनल नंबर, है ना। कैसे रेशनल नंबर है बेटा? देखो रेशियो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। रेशियो में आप इसको तुरंत बनाओगे, 1.5:2.5। रेशियो का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। 3:5 का रेशियो बनेगा ये बेसिकली, अगर बनाया जाएगा तो इसको रेशियो बन रहा है साफ साफ। इधर एक नंबर एक्यूरेट हमको मालूम है क्या है, इधर का भी नंबर मालूम है, रेशियो बन गया। रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है दो नंबर का, दोनों मालूम होने चाहिए। मैं इसको इंटीजर से इंटीजर नहीं है ना, डेसिमल है ना, इसको इंटीजर बना सकता हूँ। कैसे? मल्टीप्लाइड बाई 10/10 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15 और ये क्या हो जाएगा? 25। अब आप देख सकते हो कि ये जो नंबर था, ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों क्या है बेटा? एक ही जैसा तो है ना, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में ये पॉसिबल है। यहाँ पे ये कंडीशन पे आप फेल हो रहे हो, लेकिन असल में ये नंबर ये नहीं है बल्कि ये है, ठीक है। क्योंकि हमने देखो 1 से मल्टीप्लाई किया, 10/10 क्या होता है? 1, और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यू चेंज नहीं होता, यानी ये वैल्यू सेम। अब देखो ये इंटीजर और ये भी इंटीजर, तो ये नंबर क्या हुआ? रेशनल। लेकिन ये झटके में देखोगे तो आप बोलोगे सर इरेशनल है, क्यों? इस कंडीशन पे नहीं आ रहा है, दूसरे पे नहीं आ रहा है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं, आप करके देख सकते हो। लेकिन इसी चीज़ में एक ऐसा नंबर भी आ सकता है इसी डेसिमल में, जो वाकई में हम इसको मल्टीप्लाई करके इंटीजर नहीं बना सकते। अब वो नंबर क्या होगा? जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ √3/5, ये नंबर मैंने लिख दिया। अब मैं बोलूँगा रेशनल है कि इरेशनल है? आप देखेंगे P/Q के फॉर्म में है, यस। Q 0 नहीं है, तीसरा कंडीशन 0 नहीं है। दूसरा कंडीशन P और Q इंटीजर होने चाहिए, तो ये Q तो इंटीजर है, P इंटीजर है नहीं। √3 एक ऐसा नंबर है कि √3 का जब हम वैल्यू निकालेंगे बेटा, है ना, तो मुझे ये वैल्यू 1.7 और .1 और इस तरह से जो नंबर आएंगे ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि ठीक है 1.71, अगर मैं बोलूँ कि बताओ नंबर लाइन पे कहाँ है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में होगा। आप निकाल सकते हो, इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 71वां पार्ट ले लोगे, आप बता दो कि सर 1.71 है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखना चालू कर दूँ और बोलता जाऊँ कि अब बताओ नंबर कहाँ है, 25986285923 है ना, और मैं ये कभी को रुकने वाला नहीं हूँ, इनफाइनाइट टाइम तक मैं नहीं रुकूंगा और लिखते चला जाऊंगा। अब मैं बोलूँगा अब नंबर निकालो, तो आप इसके कितने पार्ट करोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इसके कितने पार्ट करने हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? जब मैं सिर्फ 1.71 लिखना था तो 1 यहाँ से यहाँ तक 1 आ गया, और अगले नंबर का मैंने 100 पार्ट करना है, उसमें से 71 पार्ट ले लेना है, ठीक है ना। जब 1.5 लिखते हैं तो 1.5 यहाँ पे आएगा ना बेटा, ये 1.5, तो 1.5 को मैं कैसे ये ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, या चलो ये नहीं लिखता हूँ, मैं इसके 10 हिस्से कर लेता हूँ और 10 में से कितना ले लेता हूँ? 5, आधा आएगा ना। या फिर मैं अगर 50 कर देता हूँ तो मैं इसके कितने हिस्से करूँगा? 100, उसमें से कितना ले लूँगा? 50, तो भी यहीं पे आएगा। तो मैं इधर चाहे जितना जीरो बढ़ा सकता हूँ। अब ये देखो इतना बड़ा नंबर आते चला जाएगा और ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसके कितने हिस्से करने हैं? आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एग्जैक्टली नंबर कहाँ पे होगा हम पहुँच नहीं पाएंगे। नंबर एग्जिस्ट करेगा लेकिन हम नहीं पहुँच पाएंगे उसके अंदर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? ये ऐसा समझो कि एक बालू का मैदान है ना, और आपको एक छोटा सा बालू का कंकड़ पता करना है, लेकिन जितना बालू निकालते जा रहे हो, मैं बोल रहा हूँ अभी भी नहीं, उसके नीचे है। आप थक जाओगे और मैं बोलते बोलते नहीं थकूंगा, है ना। मैं बोलता जाऊँ नहीं और निकालो, उसके भी नीचे, और ये इनफाइनाइट टाइम तक मैं आपको बोलता रहूँगा कि निकालते जाओ, उसके नीचे वाला है। आप बोलेंगे सर क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो असल में तो है, होगा ज़रूर, लेकिन हम उसको पता नहीं कर सकते हैं। यही हाल इस नंबर का भी है, ठीक है। तो ये √3/5 जब आ जाता है बेटा, तो ये देखो ये √3 में चाहे सिर्फ √3 भी हो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये अब इसका अगर मैं रेशियो भी बनाऊंगा ना तो ये रेशियो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? ये 5 का वैल्यू तो मालूम है, लेकिन इस √3 का एग्जैक्ट वैल्यू मुझे नहीं मालूम है। जैसे आपको मालूम है ना पाई का एग्जैक्ट वैल्यू किसी को नहीं मालूम है, वो तो हम 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू किसी को आज तक नहीं मालूम है।
तो इसलिए ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं, दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखो ये इंटीजर नहीं है, इसलिए अब इस चीज को ना थोड़ा बच्चों को समझाने के लिए 3-4 रूल्स हमने बना दिए हैं, राइट। तो p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, q 0 भी नहीं है, लेकिन p जो है वो इंटीजर थोड़ी ना, √3 जो है इंटीजर नहीं। अच्छा एक और चीज़ समझिए कि वो सारे नंबर, जैसे मान लो मैं 5 को अगर रूट के अंदर लाता हूँ तो ये कोई परफेक्ट नंबर यहाँ पे अगर आ जाता है तो ये इंटीजर बन जाएगा। अब ये भी, इसका भी वैल्यू 2.3 और कभी ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन अगर मैं गलती से यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। अब 4 का वैल्यू तो मुझे मालूम है ना, 4 कहाँ पे होता है भाई, यहाँ पे हो जाएगा 4, क्लियरली बात है ना। तो वो सारे नंबर जब आप रूट में डालते हो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो सारे क्या बनते हैं, इंटीजर। अदरवाइज उसके अलावा चलो मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको रूट में डालेंगे 1 निकलेगा, इसको रूट में डालेंगे नहीं, इसको रूट में डालेंगे नहीं, इसको रूट में डालेंगे क्या निकलेगा 2, इसको रूट में डालेंगे वही, फंस जाएंगे आप, है ना, 1 2 पॉइंट और समथिंग चलता ही चला जाएगा। ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, लेकिन 9 को जैसे ही रूट में डालेंगे ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो देखो 1 2 3, 1 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ और 3 को भी ऐसे लिख सकता हूँ। तो 1 और 2 के बीच में कोई इंटीजर तो नहीं आता है ना, 2 और 3 के बीच में इंटीजर नहीं आता है ना। तो ये सारे नंबर क्या हो गए, 5 √5 √6 √7 √8, ये सारे क्या है, नॉन इंटीजर। ये क्या है, नॉन इंटीजर। तो देखो वही तो है √3। तो समझ में आया आपको कि कौन से नंबर को अगर हम रूट में डाल देते हैं तो वो नॉन इंटीजर बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा असल में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का फंडा हो गया। लेकिन ये आपने पढ़ा था क्लास 8 तक, राइट। अब असल चीज़ क्या है, 9th में जो आप पढ़ेंगे वो थोड़ा सा और इसमें ऐड हो जाता है जिसको हम समझेंगे। ठीक है, चलिए तो उसको देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि, चलिए इसको तो रहने दीजिए, मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, है ना मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि मेरे पास 1/3 एक नंबर है। अब ये 1/3 जो है p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशियो तो बड़ा इजीली बन जाएगा इसका, क्या बनेगा 1:3 बनेगा ना, ये रेशियो तो बड़ा इजीली बन जाएगा इसका। लेकिन जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे बेटा, इसी नंबर को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 0.3। अब रुकेगा नहीं, ये 3 3 3 3 3 कभी ख़त्म ही नहीं होगा। फिर से प्रॉब्लम आ गया कि अब क्या करेंगे, ये देखो 3 3 3, ये कभी ख़त्म नहीं होगा, इनफाइनाइट टाइम, 1 करोड़ साल लिखता रहूँ तो भी ख़त्म नहीं होगा, लिखते ही जाना है। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो इन सबको मिटाते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक बार लगा देते हैं, ये मतलब होता है हमारा। तो अब ये नंबर असल में तो दिख रहा है, ये देखो उस कंडीशन पे देख रहे हैं, या रेशियो असल में जो इसका मतलब है वो तो ये है, रेशियो तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, 0.3 आ गया, 3 पे बार आ गया, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो अब मैं, जाहिर सी बात है ये 0.3 इस 0 और 1 के ही बीच में होगा। तो अगर ये है तो मैं इसको सिर्फ 0.3 रहता तो मैं 10 हिस्से करता, उसमें से 3 हिस्सा ले लेता। लेकिन ये असल में क्या है, 0.33333 कभी ख़त्म, कितने हिस्से करूँ कैसे पता चलेगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है नहीं, ये तो रेशनल नंबर है, असल में तो है रेशनल नंबर ही। तो हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे ना बेटा, देखो वैसे हमको डेसिमल में नंबर दिया हो, ये 1.50 हो, तो हमें आता है कि पॉइंट के नीचे 1 लगाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद जितने डिजिट उतने 0। अब ये क्या बन गया, 150/100, ये ऐसे बन गया। और 5 2 जा 5 3 जा, तो ये 3/2, यानी जो 1.5 था वो क्या आया, 3/2 आ गया। ये तो हमें आता है ना, इसको आप नहीं कर पाओगे। अगर मैं लिख दूं ऐसे कि देखो ये 0.3333, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है बेटा, इन्फिनिटी तक गया है। तो आप नीचे ये डेसिमल के नीचे तो 1 लगा लोगे, कितने डिजिट रखोगे नीचे, फंस जाएगा ना मामला, ये फंस जाएगा। तो हम इसको जो है कन्वर्ट करते हैं दूसरे तरीके से। लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो 1/3 आएगा। मैथमेटिक्स का हम रूल लेंगे, अलजेब्रा यूज़ करेंगे और वो 1/3 आएगा। तो इसलिए ये जो है ना, ये कभी ख़त्म भले ना हो, लेकिन इसका रेशियो बन जा रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये जो है हमारा रेशनल नंबर हुआ। मेरी बात समझ में आई। तो अब रेशनल नंबर का मैं अगर बोलूँ तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीटेशन, ठीक है ना, रिपीट तो हो रहा है ना, बार बार एक ही पैटर्न, एक नंबर ऑफ पैटर्न जो है 3 3 3, यही बार बार, या ऐसे भी हो सकता है कभी कभी 0.35 पे बार लग गया, तो ये क्या होगा 0.35 35 35 35 चलता रहेगा। आप इसको जब चाहोगे इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, राइट।
लेकिन अगर एक ऐसा नंबर आ गया 0.35629856, कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें, और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो आप इसको जो है इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। और यही नंबर क्या बन जाता है, जब इसमें कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा, राइट। तो अब हम डेफिनेशन चाहे तो लिख सकते हैं कि भाई देखो, ये मैं किसको लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर के बारे में लिख रहा हूँ, है ना, सारा हमारा भी रेशनल ही चल रहा है। तो रिपीटेशन अगर हो गया, मान लो रिपीटेशन टर्मिनेट नहीं हुआ, देखो मैं पहले इसको लिख देता हूँ। टर्मिनेट का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर वो नंबर डेसिमल में लिखा हो, देखो फ्रैक्शन में अगर लिखा हो तब तो तुरंत बता देंगे ना, ये ये हमारा रेशनल, लेकिन नंबर ऐसे लिख दिया गया है 0.3333, तो हमें दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, देखेंगे कि टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, ओके, मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, जो कभी टर्मिनेट खत्म नहीं होगा, चलता ही चला जाएगा। इसके साथ साथ एंड लगा के, ये एंड रिपीटिंग, देखो टर्मिनेट भले नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है ना, तो रेशनल नंबर हो गया, बस सिंपल सी बात है। टर्मिनेट नहीं होगा, ये जो है असल में नंबर 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है ना, तो अगर रिपीट हो रहा है तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे और ये बन जाएगा रेशनल नंबर। अब दूसरा आते हैं कि फिर इरेशनल नंबर क्या होगा। देखो ये इरेशनल नंबर √3 जो है हमारा, ये जो √3 है, ये क्या है 1 पॉइंट, ये चलता ही चला जाएगा और इसमें कोई रिपीटेशन नहीं मिलेगा। जब रिपीटेशन नहीं मिलेगा तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, वो हम सीखेंगे फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे तो आप रेशियो नहीं बना सकते, एग्जैक्ट रेशियो नहीं बना पाओगे तो रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, है ना। तो अब ये जो चीज़ है, अब इसका मैं क्या खूबी लिखूं, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इरेशनल नंबर को फिर इरेशनल नंबर, ये कैसे डिफाइन होगा फिर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में देखो नॉन टर्मिनेट, वो भी टर्मिनेट नहीं होगा, है ना, टर्मिनेट, तो मैं लिखूंगा नॉन टर्मिनेट टर्मिनेट तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर रिपीट हो गया तो रेशनल नंबर बन जाएगा, इरेशनल नहीं होगा। तो वो ना वो टर्मिनेट होगा ना हो नॉन रिपीट। क्या ये बात समझ में आई? देखो वेरी सिंपल, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल बन गया। टर्मिनेट भले ना हो लेकिन रिपीटेशन हो रहा है ना, रेशनल। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि टर्मिनेट हो जाए, मान लो मैं एक नंबर लिखता हूँ 4.1265335, बस खत्म। तो अब ये क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट हो गया। तो जब टर्मिनेट हो गया तो वैसे ही रेशनल नंबर है ना। तो रेशनल नंबर में सिर्फ दो चीज़ें आपको देखनी है। पहला तो ये कंडीशन अगर आ रहा है या फिर ये कंडीशन भी, कि फिर ठीक है, अगर टर्मिनेट हो गया तो कोई बात नहीं, फिर तो टर्मिनेटिंग है ना। ये दो चीज़ें आपको या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा, तो रेशनल नंबर, और अगर ये मिल गया तो इरेशनल नंबर। क्या ये बातें समझ पा रहे हो? आप लोग फिर से देख लो, है ना, चीज़ें सब कुछ लिखी हुई हैं। तो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना बेटा, तो इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब इसको आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में तो ये हो जाएगा, उसको हम सीखेंगे। या फिर 1 में अगर 3 का भाग दोगे तो ये आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये चीज़ आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीज़? फिर से देख लो, है ना। इरेशनल में क्या है, ना वो टर्मिनेट होगा, ना खत्म होगा, ना रिपीट होगा, इसके अलावा जो होगा वो अब क्या है, रेशनल है। तो ठीक है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट हो रहा है ना, रेशनल। और टर्मिनेट हो ही गया तब तो फिर बात ही खत्म है, तब तो वैसे ही रेशनल है। तो मैं समझता हूँ रेशनल और इरेशनल आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं रेशनल इरेशनल के बाद कि दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, तो हम उसको कैसे पता करेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये कुछ नंबर होगा, इसका भी कुछ नंबर होगा, मैं दोनों को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड करूँगा तो बीच में आ जाते हैं हम लोग, है ना। तो बीच में भी क्या होगा भाई, एक रेशनल ही तो होगा। फिर मैं इसको और इसको ऐड करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर अब किसी भी दो को ऐड करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा, तो ये एक तरीका हो सकता है हमारा। ठीक है, और चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, है ना। ये ऑप्शन मुझे मिटाना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया। अब
आते हैं कि मेरे पास एक नंबर है 2/5, ठीक है ना, और एक नंबर है 3/7। मुझे नहीं मालूम है इनका कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई करके समझ जाऊंगा ना। 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, कौन बड़ा है ये, तो ये नंबर बड़ा है, ठीक है। ये इस तरह से हम पता करते हैं। तो एनीवे ये छोटा है ये बड़ा है, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करूँगा। तो इसके बीच में अगर पूछा जाए कि अच्छा चलो ये छोड़ते हैं ना, ये जो है कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं, शुरुआत से है ना, शुरुआत से कर लेते हैं। तो ये जो है 3/5 बोल देते हैं। अब ये बड़ा सिंपल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब इनके बीच में बोला जाए 10 रेशनल नंबर पता करिए, तो अगर एक आध पूछा गया होता तो शायद आप ऐसा लिख देते कि सर 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है और 5 तो एक ही जैसा है, तो वैसा तो है नहीं। 10 पूछ दिया है तो 10 पूछ दिया तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, देखो इसको क्या करेंगे बेटा, 2/5 को मैं डिनोमिनेटर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लूँगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कर लूँगा 10/10, ठीक है ना। देखो ये तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/50। अच्छा ये क्या हो जाएगा, इसको मैं क्या कर लूँगा 3/5 को मैं इसको भी 10/10 से ही कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा फिर अगेन, ये हो जाएगा 30/50। अब क्लास 8 वगैरह में आपने पढ़ा होगा, अगर ये चीज़ें नहीं मालूम है तो क्लास 8 की वीडियो पे आप जाएंगे और ये बेसिक चीज़ें आप समझेंगे, है ना। 20/50, 30/50, तो बीच में कितने नंबर आ गए, 9 नंबर आ गए, 10 नंबर है ना। 21/50, 22/50, 21/50, 22/50, भाई इसी के बीच में होगा ना। देखो ऐसे समझो सिंपल, कोई एक चॉकलेट था जिसके 50 हिस्से किए 20 हिस्सा ले लिया, ठीक। और कोई दूसरे आदमी ने क्या किया कि उसी वैसा ही चॉकलेट था, उसके 50 हिस्से किया 30 हिस्सा ले लिया। अब और 9-10 लोग हैं जो बोलते हैं कि इनसे ज़्यादा चाहिए और इनसे कम चाहिए, तो अब क्या करोगे आप, वैसे ही चॉकलेट लाते जाओगे, 50 हिस्से करोगे, इनको 21 हिस्से दोगे, इनको 22 हिस्से दोगे, इनको 23 हिस्से दोगे, तो होगा ना, इनसे ज़्यादा मिलेगा लेकिन इनसे क्या मिलेगा लास्ट में। देखो मैं सारा का सारा लिख देता हूँ, 21, 22, 23/50, ये वाला 23/50, 24/50, कुछ इस तरह से चलता चला जाएगा ना। इनको 50 में से 25 मिल जाएगा, फिर 26/, फिर लास्ट में आके जो है आपका 29/50 हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये समझ आया। अब आपको बोल दे कि नहीं इसके और इसके बीच में 100 नंबर निकालिए रेशनल, तो क्या करोगे आप, 10 बोला था ना, 10/10 से कर दिया। अब यही लॉजिक लगा लो, सिंपल है ना। देखो सिंपल सी बात है। अब 2/5 को मैं 100/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 3/5 को क्या करूंगा बेटा, 100/100 से कर दूंगा। क्या मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ क्या, अरे मैं 1 से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना, डोंट वरी। ये क्या हो जाएगा 200/500, ये क्या हो जाएगा 300/500। अब ये जो नंबर है ना वही ये भी है। मैं बोल सकता हूँ कि एक आदमी को 5 हिस्से में से 2 हिस्सा मिला, कोई आदमी बोल सकता है नहीं 50 में से 20 मिला, मैं बोलूँगा नहीं 50 में से 200 मिला। हम तीनों एक ही बात तो कह रहे हैं। जब उसका चॉकलेट देखेंगे तो एकदम एक जैसा दिखेगा हमको, है ना, समझ में आ रहा है। ये चूँकि क्लास 7-8 की चीज़ें हैं ये। तो अब 100 अगर निकालना है तो ठीक है, मैं क्या करूँगा 201/500, 202/500, समझ में आ रहा है। 500 में से 200, 500 में से 201, 500 में से 202, तो ये जाहिर सी बात है बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट क्या जाएगा 299/500, 500 में से 299, और अगला क्या होगा 500 में से 300, ठीक है। तो ये तो बड़ा सिंपल था कि डिनोमिनेटर सेम था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया। अब अगर कोई नंबर हो जिसका डिनोमिनेटर सेम ना दिया हो और अब उसमें पूछा जाए कि आप उसके बीच में 10 नंबर या 100 नंबर या 50 नंबर निकाल के दिखाइए, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो बेटा बहुत ही सिंपल है, डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं, एलसीएम निकाल के, ख़त्म कहानी। या आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, देखो कैसे कर लेते हैं। पहला नंबर मैंने क्या लिया था 3/5 लिया था, और क्या लिया था 4/, मान लो कि 3/5 हो गया, और 7/11 हो गया, ठीक है। अब पूछा जाए कि इनके बीच में 10, 20, 100 निकालिए नंबर, तो पहले मैं तो कंफर्म कर लेता हूँ कौन बड़ा है। तो ये 11 3 जा 33, 5 7 जा 35, है ना। तो यानी ये नंबर बड़ा है, 35 बड़ा है ना, ये नंबर बड़ा है। ये तो क्लियर हो गया, हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये 11 है, ये 5 है ना, डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। ये 5 में से 3 हिस्सा है, ये 11 में से 7 हिस्सा है। कैसे आप समझेंगे, नहीं कर पाओगे ना फिर तो पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे ताकि बोल सके इनका 60 में से 3 हिस्सा, 60 में से 7 हिस्सा, तब बात समझ में आएगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे।
अब आप डिनोमिनेटर को बराबर या तो एलसीएम से भी कर सकते हैं। देखो 11 और 5 का एलसीएम क्या होता है 55, 5 11 जा 11 3 जा 33, और ये क्या हो गया 11 5 जा और ये 35। तो आप इस नंबर को क्या लिख सकते हो, इस नंबर को आप लिख सकते हो ना बेटा 33/55 लिख सकते हो ना। और इस नंबर को क्या लिख सकते हो आप, इस नंबर को आप लिख सकते हो इस नंबर को लिख सकते हो 35/, ये देखो 35/55। या तो इस तरह से कर लो, या तो वेरी सिंपल तरीका है ना 3/5, ये नंबर जो है 3/5 मल्टीप्लाइड बाई, मैं इसमें ना इस डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करूँगा, क्या कर देता हूँ 11/11, 1 से ही कर रहा हूँ ना, चिंता की कोई बात नहीं है। दूसरा ये हमारा 7/ क्या था 11, इसमें क्या कर दूंगा 5/5 से, चिंता बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि मैं 1 से ही तो कर रहा हूँ। दिस इज़ वॉट 1 एंड दिस इज़ वॉट 1, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 33/55, ये क्या हो जाएगा 35/55। अब देखो कहानी समझ में आ गई है ना, बात वही है। तो ये नंबर जो है ये बन गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया, मैं 3 में से 5 में से 3, 11 में से 7, मुझे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे जो है बराबर हम समझे। अब मैं बोलता हूँ देखो इस नंबर को ये मान लो और इस नंबर को ये मान लो है बराबर, तो मैं बोलूँगा किसी एक आदमी को 50 में से 35 मिले हैं और एक को 50 में से 35 मिले हैं, बीच में एक नंबर आएगा कि नहीं आएगा, 50 में से 34 वाला भी तो आना चाहिए ना। तो एक नंबर बड़ी आसानी से मिल गया हमको। लेकिन अगर हमको बोला जाए कि नहीं एक नंबर नहीं 10 नंबर निकालिए, 100 नंबर निकालिए, तो क्या करोगे। देखो पहले जो हमने किया था कि इसको 10/100 नंबर निकालना है ना, तो 33/55 को मैं क्या कर देता हूँ 100/100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 35/55 को क्या कर देता हूँ 100/100 से कर देता हूँ, है ना। ये नंबर क्या बनेगा बताइए आप, ये जो नंबर बन जाएगा देखो 3300 आगे, फिर ये, और ये नंबर क्या बन जाएगा, ये नंबर बनेगा कुछ ऐसा। अब देखो मैं चाहे तो ये बात कहूँ, चाहे तो ये बात कहूँ, चाहे तो ये बात कहूँ, एक ही चीज़ है ना, सब एक ही चीज़ है। 5 में से 3 या 55 में से 33 या 5500 में से 3300, बात एक ही है। तो अब इसमें से मैं चाहूँ तो कम से कम 200 नंबर निकाल सकता हूँ। 5500 में से 3500 और 5500 में से 3500, इसके बीच में नंबर निकालिए। तो मैं बोलूँगा कि 5500 में से 3301, 3302, 3303, 3304, फिर 3499, उसके बाद 3500। ठीक है, ये आ जाएगा ना। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो 3301 में एक नंबर, 3302 में, और इस तरह से ये चलता रहेगा। कहाँ तक जाएगा, लास्ट जो जाएगा हमारा 3499 में, ये होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से 200 नंबर मिल जाएंगे हमको। आपको 2000 चाहिए और थोड़ा सा बड़ा, 100/100 फिर से कर लो, 100/100 फिर से कर लो। 5-5 लाख नंबर चाहिए इन दोनों के बीच, करते रहो, यही प्रोसेस है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर समझ में आएंगी खुद से। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा कंसेप्ट है। तो ये हमने सीखा कि दो रेशनल नंबर के बीच में, और चूंकि मैंने बताया था दो रेशनल नंबर अगर अलग अलग नंबर हैं तो उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकलते हैं, आप इनफाइनाइट कर सकते हो। ठीक है ना, क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक और चीज़ है कि अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, एक बहुत ही खतरनाक चीज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ और आप ज़रा सोचिएगा इसके बारे में, है ना, कि अगर मैं बोलूँ देखो 0.9 पे बार ऐसा लगा दिया मैंने, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि यहाँ पे है 1, ये बस जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आपसे पूछ रहा हूँ, और बोलूँगा कि इनके बीच में ना आप एक नंबर लिख के दिखाइए इसके और इसके बीच में, तो आप क्या करोगे इससे, ये इसका मतलब क्या है 0.9999, और इसका मतलब क्या है 1। इसके बीच में जो नंबर होगा इससे बड़ा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, छोटा होगा। चलिए इससे बड़ा नंबर लिखने की कोशिश करते हैं। इससे जब भी बड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे 9 ही होगा ना। जब हम 9 लिखेंगे तो ये तो पहले से ऑलरेडी 9 होगा। ये असल में नंबर क्या है 0. ये पहले से ही तो सारा 9 है, भरा हुआ है। आप बोलोगे सर इससे बड़ा लिखने के लिए एक 9 ऐड करो, मैं बोलूँगा पहले से ऐड है, तो आप जो है इससे बड़ा नंबर नहीं लिख सकते। हाँ, बड़ा करने के लिए मतलब आप इसको बड़ा करने के लिए 9 ऐड करोगे, वो पहले से ही ऐड है। ज़्यादा बड़ा करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप दरअसल देखोगे, आप करके देखना कि इसके और इसके बीच में आप तीसरा नंबर नहीं पाओगे, कोई है ही नहीं। हालांकि दिखने में दोनों अलग अलग नंबर है ना,
लेकिन जब इनके बीच में कोई तीसरा नंबर नहीं है तो आप क्या मानोगे बताओ? मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, और इसके ऊपर एक और पॉइंट है, तो क्या इसके बीच में जगह बना? नहीं बना ना। तो अगर जगह नहीं बना तो ये दोनों एक ही जगह पे है, इसका मतलब ये एक पॉइंट है, राइट, और ये एक पॉइंट है, इनके बीच में जगह है कि नहीं है? तो क्या मैं बोलूँ एक ही जगह पे है दोनों? नहीं, इनके बीच में जब गैप है तो दोनों अलग अलग पोजीशन पे है। लेकिन इस सफ़ेद के ऊपर अगर मैं ये पीला बना दूँ तो दोनों एक ही जगह पे है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो मैं बोलूँगा फिर अगर गैप नहीं है बीच में तो ये दोनों एक ही जगह पे है। ये भी वही चीज़ है, दिखने में भले अलग अलग है, ये पीला ये सफ़ेद, बीच में कोई गैप ही नहीं है, कोई नंबर आ ही नहीं रहा। इसका मतलब मैं क्या मानूंगा कि ये दोनों नंबर जो है वो एक है, अप्रोक्सीमेटली नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली 1। और इसी चीज़ को हम प्रूफ करेंगे। 0.9 पे बार को मैंने बताया था ना, ये 0.3 पे बार को हम प्रूफ करेंगे तो ये कुछ 1/3 आ जाता है। मैंने 1/3 को मैंने बताया था ऐसे आएगा। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगा, इसको कन्वर्ट करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम लोग सीखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी चीज़ को सीखेंगे, है ना, अगले पार्ट्स में, राइट। तब तक के लिए आप सारे लोग इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बार बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।